जुलूस को निशाना बनाने की कथित साजिश नाकाम। 14,900 जहरीले कैप्सूल बरामद। हमारे मार का ऑनलाइन वीज़ा मिला था, वहाँ पे 2 मई को पहुँचे। उसके बाद से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। धोखाधड़ी में लेकर चले गए हैं, सब गलत काम करा रहे हैं। 2 कानून, 2 पैमाने और 2 तरह का इंसाफ। अगर पुलिस की वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी गदा लेकर एक धार्मिक यात्रा में शामिल हो जाए तो भी सही है। पुलिस के अंदर पुलिस वाले जो हैं, थाने के अंदर जो हैं, वो आरती कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो भी सही है। यहां तक कि कावड़ियों के पैर दबा रहे हैं पुलिस वाले, हेलीकॉप्टर से उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं, वो भी सही है। ये सब परंपरा कहलाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी मुहर्रम में अपना हुनर क्या दिखाने लग गए, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया, जांच बैठाने की मांग होने लगी। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि 2 कानून, 2 तरह के पैमाने और इंसाफ भी 2 तरह का हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सभी के लिए कानून कायदे बराबर है? क्या वर्दी के भी कायदे कानून नियम जो है वो धर्म देखकर तय किए जा रहे हैं? इसी को लेकर एक और खबर आ रही है जिसमें मुहर्रम में अपना हुनर दिखाने वाले कुछ पुलिस अधिकारी जो हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तस्वीरें वायरल हुई तो उन पर जांच बिठाने की मांग की जा रही है। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी गदा लेकर धार्मिक यात्रा में शामिल होते हैं, आरती पूजा अर्चना कर रहे हैं, थाने के अंदर पूजा कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें प्रमोशन दिया जाता है। तो खबर क्या है ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट बिहार की खबर है। यहाँ पर एक वीडियो जो है वो भी शेयर किया गया है। बिहार दरोगा पर गिरी गाज, मुहर्रम के दौरान तलवारबाजी करने वाले मामले में कांटी थाना में तैनात दरोगा मुस्तकीम खान को एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने लाइन हाजिर कर दिया है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वर्दी के नियम कानून भी धर्म देखकर तय किए जा रहे हैं। चलिए, अब तो ये आपने दरोगा का वीडियो देखा जिसमें दरोगा जो है वो मुहर्रम में अपना हुनर दिखा रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट किया है और यहाँ लिखा है कि बिहार के मुजफ्फरनगर में दरोगा मुस्तकीम खान के खिलाफ एसपी ने इसलिए जांच बिठाई क्योंकि मुस्तकीम ने मुहर्रम ताजिया के दौरान करतब दिखाया, अपना हुनर दिखाया। अब मुस्तकीम खान को लाइन हाजिर कर दिया है। यहाँ पर जाकिर अली त्यागी ने कुछ अन्य तस्वीरें भी शेयर की हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए अन्य तस्वीरें जो उन्होंने पोस्ट की हैं, उन्हें गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको याद आएगा कि संभल के जो तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी हैं, जो अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं, हाथ में गदा लेकर एक किष्किंधा रथ यात्रा में गदा लेकर चल रहा था। तीसरी तस्वीर भी आपको याद होगी जिसमें कैसे अमरोहा के एसपी और पुलिसकर्मी कावड़ियों के न सिर्फ पैर दबा रहे हैं बल्कि उनके पैरों की मालिश भी कर रहे थे। ये सब तो परंपरा कहलाता है। आगे जिसमें बड़े अधिकारी हेलीकॉप्टर से सवार होकर कावड़ियों पर फूल बरसा रहे थे। इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो छोड़ो, जांच तक नहीं हुई और प्रमोशन पे प्रमोशन जो है वो मिलता जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं राजस्थान के जोधपुर से। राजस्थान के थाने में ड्यूटी से पहले भगवान की पूजा होती है। पुलिस वाले खुद जो है वो आरती गाते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें भी दिखाई देंगी। यहाँ पर ये फोटो भी आप देख रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये हाथ इसलिए जोड़कर खड़े हैं क्योंकि वहां पर पूजा अर्चना हो रही है और ये सब वर्दी में हो रहा है। आप अपने घर पर पूजा अर्चना करिए, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी आपका धर्म है, लेकिन जब आप ड्यूटी पर हैं, जब आप एक संवैधानिक पद पर हैं, तब तो आप अपना कर्तव्य निभाएंगे। पूजा अर्चना या आरती जो भी आपको करनी है वो आप अपने घर जाकर कर सकते हैं, लेकिन जोधपुर में ये सब हो रहा है। देखिए, अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित रहकर आमजन की सुरक्षा के लिए हरदम तैयार रहने वाली राजस्थान पुलिस की एक और अनूठी तस्वीर देखने को मिली। पुलिस के जवान जो है, पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो ओम जय जगदीश हरे की आरती का गायन कर रहे हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई जांच नहीं है, किसी को लाइन हाजिर नहीं किया गया। तो यहाँ पर आपने देखा, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला कि भाई दो कानून जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं, एक आमजन के लिए और एक मुसलमानों के लिए, कि किस तरह से उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। तो यहाँ पर आप हिपोक्रेसी की सीमा जो है वो साफ साफ देख सकते हैं। इसी बीच मुंबई से खबर आ रही है कि मुहर्रम जुलूस में जहरीले कैप्सूल बांटने वाला शख्स जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी दर्द से राहत के नाम पर लोगों को कैप्सूल बांट रहा था, बेच रहा था। आरोपी के पास से 30,000 खाली कैप्सूल और 50 किलो जिंक फास्टफाइड मिला है। तो यहाँ पर ये आज तक की खबर भी है, जिसमें ज्यादा जानकारी देते हुए लिखा है कि मुंबई पुलिस ने मुहर्रम जुलूस के जहरीले कैप्सूल बांटने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में फयाज प्रेमजी नाम के संदिग्ध शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया है। कैप्सूल में क्या निकल रहा है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो जो है ये चल रहा है, जिसमें कैप्सूल तोड़ करके दिखाया जा रहा है कि उसमें है क्या। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिना अनुमति के दर्द से राहत के नाम पर लोगों को कैप्सूल बांट रहा था और बेच रहा था। मुंबई पुलिस के मुताबिक जेजे और भाईखला इलाके से मुहर्रम का जुलूस गुजर रहा था, जहां आरोपी कथित तौर पर लोगों को कैप्सूल बांट रहा था। पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने फयाज को कैप्सूल वितरित करते हुए देखा। शक होने पर उससे पूछताछ की, उसके पास मौजूद कैप्सूल जो है वो जब्त की, जिसके बाद सारी की सारी कहानी जो है वो खुल गई है। तस्वीरें आपने देखी कि कैप्सूल में से क्या निकल रहा है। तो मौका परस्त लोग हैं, और जैसे ही देखा कि यहाँ पर जो है आपदा में अफसर मिल गया है, तो वैसे ही जो है फायदा उठा लिया। इसी बीच तेलंगाना में उर्दू को लेकर क्या विवाद चल रहा है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर उर्दू जो है वो स्वाभाविक रूप से भारतीय भाषा है, मुझे इसके विषय की चिंता नहीं है। आगे जिन जिन लोगों ने उर्दू भाषा को लेकर जो लिखा है वो चीजें लिखी गई हैं, लेकिन मैं आपको पूरा मामला बताती हूँ। तेलंगाना की जमीनी हकीकत दर्दनाक है। उर्दू को दरकिनार किया जा रहा है, इसकी शिक्षा को एक अपराध की तरह माना जा रहा है, और उर्दू शिक्षकों पर उन लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है जो इसे केवल मुस्लिम भाषा के रूप में गलत तरीके से लेबल करते हैं। उर्दू भारत की है, किसी एक धर्म की नहीं। आज की चुप्पी का मतलब कल विलुप्त होना होगा। यानी कि तेलंगाना में जो लोग उर्दू पढ़ा रहे हैं, जो उर्दू के टीचर्स हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। एक वीडियो भी यहाँ पर शेयर किया गया है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, और लगातार इस भाषा को ऐसे दिखाया जा रहा है कि अपराध है। हालांकि ये हाल तेलंगाना का नहीं, बल्कि भारत के तमाम राज्यों का ये हाल है कि उर्दू भाषा को जो है वो लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई अपराध कर दिया हो, जैसे ये कोई ऐसी भाषा हो जो बिल्कुल गलत हो। लेकिन उर्दू भाषा जो है वो एक धर्म की नहीं है, बल्कि पूरे भारत की है। आज से कई साल पहले उर्दू में ही अखबार जो है वो निकला करते थे, और सभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जितने भी समुदाय के लोग हैं वो उस जमाने में उर्दू अखबार ही पढ़ा करते थे, क्योंकि उस जमाने में उर्दू अखबार ही आते थे और सबको उर्दू बोलनी, पढ़नी, लिखनी आती थी। लेकिन आज जो है वो किस तरह से उर्दू को एक अपराध के तौर पे प्लॉट किया जा रहा है, ये सब आपके सामने जो वीडियो है वो वीडियो देखिए। ఇవన్నీ మీ పేరు పెట్టియా చీడి పెట్టియా तो ये कुछ लोग जो हैं वो आप देख सकते हैं कि उर्दू टीचर्स मुस्लिमों पर हमले कर रहे हैं। पुलिस के सामने ही जो है थप्पड़ जड़ दिया। एक और तस्वीर है, ये भी देखिए। दो बच्चे थे वहाँ पे, नहीं पढ़ाया, सबको पढ़ाया उनको नहीं मालूम था कि अलग से पढ़ाना है बोल के, और वहाँ के 3 दिन और 3-4 दिन स्कूल को आके उन्होंने सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कुछ भी परमिशन लेना पड़ता है? नहीं, जरूरत नहीं, वो तो हक है ना तेलंगाना का गवर्नमेंट का। वो फिर वो जब आपको पूछे, जब वो कहीं को नहीं बोले, मुझे क्या सब हमारा पीटी शुरू कर, हमारा तो बात ही नहीं करने दिया। मैं हमारा वहाँ के सर का तो बात ना करते, मतलब क्या कौन सा सही है, तो ड्रेसिंग कैसी है तेरी, तो प्रिंसिपल दिख रहा है कि बोल के बोल। तो ये शख्स जिस पर हमला हुआ था वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है बातचीत करने नहीं दी और जो है मारपीट वहीं पर ही शुरू कर दी। एक और मामला आ रहा है सामने, इसमें देखिए 2 मई 2026 को मोहम्मद उस्मान अंसारी कुशीनगर से, हसन राजा कुशीनगर और अनुरंजन कुमार सीतामढ़ी को कंस्ट्रक्शन का काम दिलाने का झांसा देकर म्यांमार ले जाया गया, और उसके बाद असली हकीकत, असली कहानी जो है वो शुरू होती है। खबरों के मुताबिक उन्हें यांगून से करीब 600 किलोमीटर दूर
मियावाड़ी जैसे इलाके में ले जाया गया जो हथियार बंद गुटों के कब्जे में है। वहां उनके पासपोर्ट और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो जब्त कर लिए गए। इसके बाद उनसे कहा गया कि ऑनलाइन स्कैम या साइबर फ्रॉड का काम करना होगा। मना करने पर उनको धमकाया गया, पीटा गया। पीड़ितों और उनके परिवार को कहना है कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और अमानवीय हालत में रखा जा रहा है। साथ ही उनकी जान को भी गंभीर खतरा है। परिवारों ने सरकार से उन्हें तुरंत बचाने और सुरक्षित वापस लाने की मांग की है और भारतीय दूतावास ने इस मामले में दखल देते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाना भी शुरू कर दिया है। उनके परिजनों का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। मार का ऑनलाइन वीजा मिला था, वहाँ पे 2 मई को पहुंचे। उसके बाद से उनका फोन नहीं लग रहा है। धोखाधड़ी में लेकर चले गए हैं, सब गलत सलत काम करा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं काम तो वहाँ पे मारपीट लगा रहे हैं, कह रहे हैं तुम लोग को बेच देंगे 2-3 दिन में। अब उन लोग को एकदम बेचा जा रहा है। अब उन लोग को इतना हालत खराब हो गया है कि अब वो बार बार सब कह रहे हैं मैसेज करके कि हम लोग अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं आ पाएंगे तुम लोग के पास, हम लोग के क्या होगा। हमारे 2 बच्चियां हैं छोटे छोटे। तो उनके परिजनों को आपने सुना कि क्या परेशानियां जो है उनको जो है उठानी पड़ रही है। नौकरी का झांसा देकर म्यांमार लेके जाते हैं और उसके बाद वहां पर आपको साइबर स्कैम करना पड़ेगा, फ्रॉड करना पड़ेगा, इस तरह की बातें कही। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनके साथ जो है इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। एक वीडियो आ रहा है अमित शाह के बेहद नजदीकी बिहार के नेता जगदेव प्रसाद के नालायक बेटे नागमणि कुशवाहा का। भगवा खेमे का ये नेता डंके की चोट पर कह रहा है कि राम कोई भगवान नहीं है, अगर भगवान थे तो मर कैसे गए। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ और कहते हैं, अब एक और आ गए हैं कह रहे हैं भगवान है ही नहीं, भगवान होते तो मरे कैसे होते। इधर भाजपाइयों को ज्ञान और सद्बुद्धि थे, हमारे राम ने क्या बिगाड़ा है आपका। भगवान राम तो जीवन भर कष्ट सहते रहे, कम से कम अब तो उनका पीछा छोड़ दे। अब तो आप उनके नाम पर 3 बार सरकार भी बना लिए हैं। तो यहाँ पर सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि राम कोई भगवान नहीं है, और अगर राम भगवान थे या हैं तो मर क्यों गए। तो ये भाजपा नेताओं का हाल है, भाजपा नेताओं के बेटों का हाल है। जो भी मन में आता है, जो भी उस वक्त समझ आता है, वो कुछ भी बोल देते हैं। खबरों को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।